जिक्र की यहाँ, जिक्र की यहाँ, जिक्र की यहाँ, बोलिए सुभान अल्लाह। जिक्र की महफिल सजी है, जिक्र की महफिल सजी है, आज दरगाह बस्ती में। हम शायरों की जो खुराक है, मैं एक वाकया सुनाऊं, उसके बाद मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं अभी एक शेर पढ़ रहा था, बहुत तेजी के साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में वो शेर वायरल हो गया। तो वालिद मोहतरम मेरे बुलाए तो कहने लगा, बेटा कोई शेर इस तरह का है जो मेरे पास बार बार मेरे साथियों का फोन आ रहा है, वो शेर क्या है, पढ़ के बताओ। तो खाने पे बैठा था, खाने के फरागत के बाद वालिद साहब को मैंने शेर सुनाया। 2 मिसरे सुनाए, जैसे ही उन्होंने दाद दी, तीसरे मिसरे पे उन्होंने दाद नहीं दी, मैं उठ के भाग गया। हमने कहा बाप बेटे का रिश्ता अपनी जगह, अगर दाद नहीं देंगे तो फिर नहीं सुनाऊंगा। वाह, इतना खुददार हूं इस मामले में। शायर इस मामले में होता है, शायर की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर वो बाजार जा रहा हो और आप ये कह दीजिए कि अरे क्या मिसरा आपने पढ़ दिया है, आए है मजा आ गया, तो वो सौदा करना छोड़ देगा, पहले मुकम्मल शेर सुनाएगा फिर जाएगा। ये हालांकि कोई बताएगा नहीं, ये मैं बता रहा हूं ताकि आप फायदे में रहें, वरना दिल साहब तक आप पहुंचने की मैं जो जसारत कर रहा हूं और शमशाद राही साहब तक, तो यकीन जानिए ये मार्केट ये रोज लगाते हैं, आपसे ज्यादा तेज तर्राक है। तो अब ये देखता हूं कि इंशाल्लाह कितने लोग हैं जो इंशाल्लाह सुनेंगे और कितने हजरात हैं जो देखेंगे। हम दोनों का जायजा लेंगे। कमेटी के कितने लोग हैं, हाथ उठा दे जिनकी बड़ी मेहनतें रही है। कमेटी के तमाम लोगों को मैं ये 4 मिसरे देना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी मेहनतें की। ये वो नौजवान है जो दिल्ली की सरजमी पर रहते हैं, इनके रगों में वो खून दौड़ रहा है कि ये चाहते तो ऑर्केस्ट्रा की महफिल लगा सकते थे, ये चाहते तो कव्वाली की महफिल लगा सकते थे, ये चाहते तो कोई और महफिल सजा सकते थे, लेकिन मेरे दोस्तों ये दीनी तरबियत का नतीजा था कि उन्होंने महफिल रसूल को सजाया और हय्या अलल फलाह कॉन्फ्रेंस एक इनफरादियत के साथ एक अच्छा पैगाम दिया। आओ कामयाबी की तरफ। मेरे दोस्तों मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। जब तक ऐसे नौजवान हमारे समाज में रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारे माशरे में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। एक शेर पढ़ता हूं उन नौजवानों के हवाले से, अगर सच्चा हो अच्छा हो तो पूरा मजमा मुझे मिलकर बता दीजिएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। शेर देखे हजरात कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम। हाय हाय क्या कहने। अगर आप दाद नहीं दीजिएगा तो हमारे दिल भाई तो दे ही रहे हैं, बाद में हम खुद ही दाद दे देंगे, कहेंगे आए हाय सुभान अल्लाह, फिर बाद में कहेंगे वाह रे मैं वाह। क्या करूं, जब आप दाद नहीं देंगे तो ये सारा काम हम ही को करना पड़ेगा। थोड़ा सा कम से कम बोलो भाई, कसम खुदा की अच्छे नहीं लग रहे हो। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। हिदायतें उसे मिलती है सुभान अल्लाह की कि जब जिसे अल खुदा तौफीक देता है, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। क्या बात है, सबके बस में नहीं। अगर इससे बड़ा चैलेंज मैं कर नहीं सकता, बस आप पे छोड़ता हूं। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। वाह। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, बहुत अच्छे कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। दिल भाई का मूड हम बना रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर वो बन गया, उनके माथे पे पसीना आ गया, तो यकीन जानिए कि बैटरी 100 पॉइंट चार्ज हो जाएगा। और जब वो हो गया तो इंशाअल्लाह खिदमत आपकी अच्छे अंदाज में वो कर देंगे। एक शेर देखे और उसके बाद दिल साहब तक मैं पहुंचने की जसारत। इन शेरों के हवाले एक शेर करता हूं, देखे हजरात। इरशाद कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं। क्या कहने। शेर देखेंगे दिल मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग। क्या कहने। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, वाह वाह वाह। आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। दोस्तों ये वो शेर है जिसको इंडिया टीवी ने मुसलसल 1 हफ्ते तक दिखाया था। अल्लाह।
और मेरा अंदाज शायर का तेवर अपना होता है, शायरी करता है। उसमें जर्जीस साहब भी थे, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब भी थे, दिगर तमाम को उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया था वो ये इस पे था। हालांकि शायर कौम का और समाज का आईना होता है, वो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मवाद मिलना चाहिए। मैं अच्छे लोगों आपके हवाले करता हूँ। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए। अरे तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखू के तेरे होश ठिकाने लग जाए। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखू। शुक्रिया इनायत करम नवाजिश, दिल भाई ने नवाज दिया। मेरा सीना 46 नहीं बल्कि और ज्यादा 56 इंच का हो गया। अब आइए एक शेर और पढ़ दूं। पिछले दिनों मैं एक मुशायरे में गया था अमेरिका के, 50 करोड़ का मजमा था। हालांकि ये बिल्कुल सफेद झूठ है, लेकिन ये झूठ बोलने का भी तरीका मैंने आदरणीय मोहतरम मकाम काबिल एहतराम और 125 करोड़ जनता के हमारे प्रधानमंत्री आली जनाब नरेंद्र मोदी जी से मैंने सीखा है। ये तरीका भी मैंने उनसे सीखा है। शेर देखे, थोड़ा अच्छा लग जाए तो एक शेर पढ़ दूं। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, क्या कहने, मुमकिन है उभरने में जबाने लग जाए। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखू के तेरे होश ठिकाने लग जाए। वाह वाह, इतना चीखू के तेरे होश भाई, वाह वाह वाह। और दिल भाई, कसम खुदा की, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, हाय 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 हाय, वाकई औरत जब संभलती है तो पूरे समाज को संभालती है। आज कर्नाटक की सरजमीन पे उस मुस्कान खान ने जो पैगाम दिया मेरी माँ बहनों को, बाएं जानिब मेरी माँ बहनें बैठी है, मैं अपने माँ बहनों के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। आज के इस जलसे पे शायद इस शेर पे आप अमल कर ले तो मेरी बहनों आपका आना यहाँ कबूल हो जाएगा। क्या कहने, अगर आप उस चीज पे अमल कर लिए तो यकीन जानिए अल्लाह ने आपको बड़ी ताकतें दी हैं। सिर्फ बेलन चौकी आप नहीं संभालती है। जब मुल्क हिंदुस्तान खतरे में पड़ता है तो आप पढ़कर संविधान भी संभालना जानती है। ठीक है, मेरी बहनों ने वहां हिजाब पहनकर मुस्कान ने यह साबित कर दिया और भेड़ियों को जवाब दिया कि तुम्हारे बहू बेटियों को जो संविधान नंगा होने का हुक्म देता है वही संविधान और मेरा इस्लाम मुझे पर्दे में रहने का हुक्म देता है। क्या बात है, मैं डरने वाली नहीं हूं। ये पैगाम था उनका। शेर देखे हजरात। अब एक देखे कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ खुदा की किताब में। क्या कहने, सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में। जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में। क्या कहने, अब शेर सुनिएगा, वो शेर सुनाना चाह रहा हूं। सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, हरे जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में। हरे बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। वाह 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 वाह, बेपर्दगी से होते हैं नाराज। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। इज्जत मिलेगी बहनों रहो तुम भी उस तरह, रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में। इज्जत मिलेगी बहनों रहो तुम भी उस तरह, रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में। अरे आए नगर यकी मेरे सीने को चीर दो, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब में। सब कुछ लिखा हुआ है। वाह 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 वाह, आप एकदम खामोशी के साथ सुन रहे हैं। किसी भी शायर का कत्ल हो सकता है यहाँ आने के बाद। चलिए दिल साहब को आपके हवाले कर रहा हूँ और इंशाल्लाह दिल साहब के पास वो डंडा है कि इंशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं वो बुलंद करवा लेंगे आपसे। और अल्लाहु अकबर।